Hello everyone. Hello guys. My name is Shivam and you are watching Indian All-Rounders. This is Vertiverse Part 2. Vertiverse Part 2. In this, as I told you that when I in my last video we have studied little bit about in my last video, that is Vertiverse Part 1. We have studied about vertebrates, about reptiles little bit. How little bit we have studied much. In this video it's a complete video based on reptiles only, for such as marine reptiles and one more interesting topic, that is crocodile. So as you can see here, uh, in this one, the topics are marine reptiles, petrosaurs, postochus, ephigia, crocodile. This video will be basically an translation of English to Hindi and Hindi to English. So let's go on. See, marine reptiles. The topics of the marine reptiles are uh, such as ichthyosaurs. You can see plesiosaurs, mosasaurs, nothosaurs, mosasaurs. Under this we will be knowing ichthyosaurs. They were the largest sea-dwelling reptiles of all the time. Sea-dwelling reptiles. Here, one thing is there, that sea-dwelling reptiles. We don't know that this is exactly one of an offense, you can say. तो दोस्तों, इचिथोसॉर्स होते क्या हैं? वो एक लार्जेस्ट सी ड्वेलिंग रेप्टाइल्स. अब यहाँ पे सी ड्वेलिंग रेप्टाइल्स मतलब कि वो एक तरीके से आप बोल सकते हैं डॉल्फिन से कॉम्बाइनेशन है. जैसे कि आप एक फ़ोटो देख ही सकते होंगे, आपके सामने एक फ़ोटो भी विजिबल होगा. यहाँ पे कुछ जैसे सोनियोसॉर्स, ये सब फोटोज आपके सामने विजिबल है. They evolved from land animals that developed to live underwater. As I told you, they were combination of dolphins and everything. They were close relatives of dolphins. Like dolphins, they fed on, breed and give birth to their young ones. Okay, and they are basically divided into 5 species that are. उनको 5 जानवरों में भागा गया है, जो कि है, जो कि बताते हैं, सोनियोसॉर्स, ओपोथैल्मोसॉर्स, मिक्सोसॉर्स, इचिथोसॉरस और स्टेनियोग्रेस. और एक और है जिसका नाम है क्या कहते हैं, नहीं शायद वो नहीं है, की फीचर्स. उनकी बड़ी बड़ी आँखें होती थी जिससे कि वो पानी के अंदर भी अच्छे से देख पाए. उनके पास फ्लिपर्स होते थे स्टीयरिंग और बैलेंस के लिए. उनके पास वर्टिकल टेल फिन था. वर्टिकल मतलब नॉट हॉरिजॉन्टल, इट्स अ वर्टिकल. वी हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स इन क्लास 6th और 7th. वी माइट बी नोइंग अबाउट इट. सो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू अस. दे गिव, और वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, वो अंडे नहीं देते. और उनके पास लंग्स होता है फॉर ब्रीदिंग एयर, सांस लेने के उनके पास लंग्स होता है. आगे बढ़ जाते हैं एक बार, चलिए आगे भी बढ़ते हैं, पीछे आ गए हम लोग जरा. प्लेसियोसॉर्स. ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड सीज रूल बाय जेनेटिक कार्निवोरस रेप्टाइल्स कॉल्ड प्लेसियोसॉर्स. अब क्रिटेशियस टाइम में, क्रिटेशियस पीरियड में जानवरों, हमारे जो समुद्र थे, नदियाँ थी, ये सब कुछ बड़े बड़े कार्निवोरस मतलब जो मांसाहारी होते हैं, उनसे, उन रेप्टाइल से भर्ती था जिन्हें कहते हैं प्लेसियोसॉर्स. उनको बेसिकली दो तरह के ऑर्गेनिजम्स में भागा गया है, जो कि है प्लेसियोसॉर्स जिनका बड़ा बड़ा गला होता है, और प्लायोसॉर्स जो कि जिनका छोटा छोटा गला होता है. As I told you, the plesiosaurs long necked and short necked pliosaurs. Divided into 5 species: Elasmosaurus, Plesiosaurus, Chronosaurus, Liopleurodon, and Romalosaurus. Okay, these are the 5 names in which they are categorized. Key features: they have 4-legged flippers, many pointed teeth. Plesiosaurs have long necks and small skulls. Pliosaurs were short necked with enormous skull. देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है. उनके पास 4-legged flippers था, उनके पास 4 पैर थे.
4 लेग फ्लिपर्स मतलब 4 पैरों जैसे फ्लिपर्स, और उनके पास बहुत ही पॉइंटेड टिप था जो कि एक बार में कुछ भी कर सकते हैं मतलब। और वो मैंने आपको ऐसे बताया था, प्लेसियोसॉर्स के पास बड़े बड़े गर्दन हुआ करते थे और छोटे छोटे स्कल, यानी सिर छोटा होता था। और प्लायोसॉर्स के पास छोटा गर्दन होता था पर वो होते थे बड़े बड़े सिर वाले। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ है, ज़रा आगे बढ़ते हैं। कहाँ है? देखिए, ये किसका फ़ोटो है ज़रा बताएंगे? ये बहुत ही आसान है, आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, इलास्मोसॉरस। क्योंकि जहाँ तक रिसर्च का हिसाब से है, अभी तक प्लेसियोसॉर्स में सबसे बड़ा गर्दन और सबसे लंबा चौड़ा में सिर्फ और सिर्फ इलास्मोसॉरस है सबसे बड़ा, जो कि ईजिली कुछ भी बाइट कर सकता है। इलास्मोसॉरस के पीछे एक स्टोरी भी है जो कि हम लोग इस वीडियो में नहीं जानेंगे, क्या पता कभी ना कभी जानेंगे, जिसमें एक वीडियो लॉन्च होगा जिसमें बहुत कुछ होगा, जिसमें प्लेसियोसॉरस कंप्लीट रेप्टाइल्स भी होंगे। अभी भी बहुत सारे रेप्टाइल्स बाकी है। मैं वर्टिब्रस पार्ट 3 एम्फीबियंस और बर्ड्स के ऊपर है। एम्फीबियंस एंड आई थिंक फिश, एम्फीबियंस और फिशेस के ऊपर है, और शार्क्स एंड रेस मतलब कंप्लीट उन दो के ऊपर है। और वर्टिब्रस पार्ट 4 डायनासोर्स के ऊपर होगा, जो मतलब रेप्टाइल्स, 2 videos for reptiles. In that we will cover whole, and in that I will give you a brief introduction to Tyrannosaurus that will be launched soon. अब है Mosasaurus, the most interesting topic that I like. This I love to play with this. So let's move. Mosasaurus. Before the end of the Cretaceous period, the seas were home to gigantic lizards that terrifying and as huge as a mythological sea serpent called Mosasaurus. क्रिटेशियस पीरियड के अंत के पहले हमारे नदियाँ समुद्र घर था काफ़ी बड़े बड़े लिजर्ड्स का, जिन्हें जैसे टेरिफाइंग, और यूज हैज़ अ माइथोलॉजिकल सी सर्पेंट। माइथोलॉजिकल सी सर्पेंट मैंने आपको मिस्टीरियस ड्रैगन्स करके एक वीडियो में आपको बताया होगा, सी सर्पेंट का मतलब क्या है बताया था। तो उन्हें कहते हैं मोसासोरस। दिस मोसासोरस वे क्लोज रिलेटिव्स ऑफ टुडेज लिजर्ड्स एंड इंसेक्ट। ये बहुत ही क्लोज रिलेटिव थे आज के सांप और लिजर्ड्स के। वो इवॉल्व हुए थे स्मॉल लिजर्ड्स जो कि पानी में गए थे खाने की तलाश में। उनको बेसिकली उनके तो बहुत सारे ग्रुप्स है, पर मेरे पास जो जानकारी है उसमें सिर्फ मेरे पास 2 ही है, दैट इज मोसासोरस एंड प्लेटेकार्पस। सी, वन थिंग you get to know that Mosasaurus is the family name and Mosasaurus is one of the species name. Okay, now key features. Lizard like bodies with flippers. लिजर्ड जैसा शरीर फ्लिपर्स के साथ, काफ़ी ताकतवर जॉज, शार्प काफ़ी नुकीले दांतों के साथ, और सांस लेते थे पानी के ऊपर। Lizard like bodies with flippers, powerful jaws, living sharp teeth, and brittle there at the water surface. Now is Nothosaurus. See, you can see the picture here. See, Nothosaurus is very interesting one, very interesting. By seeing this, you can know a lot. It's a close. So basically for this one there are no key features. So for this it can be shorter, as short as for 1 to 2 minutes it will take only to complete this. So Nothosaurus. In the middle of Triassic period, the seas were home to a family of reptiles known as Nothosaurus. ट्रायसिक पीरियड के बीचों बीच हमारे जो नदियाँ या फिर समुद्र थे वो घर थे, वो एक रेप्टाइल फैमिली का घर था जिन्हें नोथोसॉरस कहते हैं। वो आज के सीज और सी लायंस के
जैसे थे, काफ़ी हद तक उन्हीं के जैसे थे। और वो मछलियों के शिकारी थे। वो लैंड एनिमल से इवॉल्व हुए थे। उनके पास क्लॉड फिट था, अ साइन दैट द कुड स्टिल, एक वो वही एक निशानी थी कि वो अभी भी ज़मीन पर चल सकते हैं। और उनको बेसिकली दो स्पीशीज़ में भागा गया है, जो कि है नोथोसॉरस एंड पैचिलियोरोसॉरस। ठीक है, अब जरा इंग्लिश में वर्क कर लें। इन द मिडल ऑफ ट्रायसिक, एज आई टोल्ड यू, they were very similar to today's seals and sea lions. They were fish hunters. They evolved from land animals, and they have clawed feet. Clawed feet means their fingers are attached to each other because of the help of skin. They are divided into two species: Nothosaurus and Pachycelosaurus. Okay, now Petrosaurus. See, as I told you, this video is completely based on reptiles. So now comes flying reptiles. What are flying reptiles? You have studied about flying mammals, but I think you might not have studied about flying reptiles. I think so. Flying reptiles are the reptiles that can fly. Okay, so let's move. Petrosaurus. The skies were ruled by flying reptiles, as I told. आसमान आसमान हमारा जो आसमान है वो फ्लाइंग रेप्टाइल्स के द्वारा रूल किया गया था, जो कि थे पेट्रोसॉर्स, नाक की डायनासॉर्स। वो डायनासॉर से क्लोज रिलेटेड थे, मतलब कि डिसेंस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बर्ड्स डायनासोर से क्लोज डिसेंस है, देवर डिसेंस। डायनासोर अभी भी हम लोग के बीच में है। ठीक है, अब उनको 6 ठो जानवर में भागा गया है, जो कि है रैम्फोरिनेचस, पेट्रोनोडॉन, डाइमॉर्फोडॉन, पेट्रोलिस्कस, क्वेट्सालकोटेलस एंड यूडीमॉर्फोडॉन। अब हम लोग थोड़ा की फीचर्स जान लेते हैं। उनके पास की फीचर्स कहते हैं, हर एक ठो जो उनका हर एक पंख था वो स्किन से लेके और थोड़ा ज़्यादा बड़ा उंगली तक था, एंड और लेग के साथ कुछ के पास हेड क्रेस्ट था। अब हेड क्रेस्ट का मतलब तो हम लोग आगे जब डायनासोर्स के ऊपर वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें ही जान पाएंगे। वो इसमें हम लोग नहीं जान पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली तो हेड क्रेस्ट किसी किसी के पास होता था, तो हम लोग इसमें कंप्लीट नहीं है, तो शायद इसमें हम लोग नहीं जान पाएंगे। इट माइट बी इन चांस इन वर्टिब्रेट्स पार्ट 4 that will be launched soon, but before that vertebrates part 3 will be launched and invertebrates part 2 will be launched, as invertebrates part 2 is not launched till now. उनके पास बड़े बड़े लॉन्ग नरे जॉज होते थे, उनके पास हॉलो बोन्स था, और वो अपने विंग्स को फ्लैप कर देते थे। So now let's revise in English. The skies were ruled by flying reptiles. They were plesiosaurs, but they were not dinosaurs, as we know. They were close relatives of dinosaurs, as we know that birds are the descendants of dinosaurs, divided into 6 species. Name I have told, and I am not going to repeat the name. What are the key features? Each wing formed from skin stretched between extra long finger and the leg. Some petrosaurs had head crest, long narrow jaws, hollow bones. Petrosaurs flap their wings. Wait, we have left something, I think. Yeah, we have left. So till now, if you have any doubt regarding any video or any topic that I have done, so please write me in the comment box. I will surely reply. Within 1 week I will reply, so don't be afraid. You will get my number also if you want. In the next video I will give you my phone number also. Prostosuchus. Before dinosaurs, the land was ruled by reptiles known as Prostosuchus. It was a close cousin of
crocodile family. It had tiny arms and hind legs. It died at the end of Triassic period because of volcanic eruptions. Has volcanic eruptions can change weather, so that might not be suitable for post-hunters to live in. It lived with dinosaurs and ate them too. It belonged to a family of reptiles known as Roissurgians. See, one more interesting thing is came that reptile family has also one more family that is known as Roissurgians. So let's now revise in हिंदी. तो डायनासोर से पहले हमारा जो ज़मीन था वो एक रेप्टाइल से वो रूल किया गया था एक रेप्टाइल के द्वारा, जिनका नाम था पोस्टोचर्स. वो क्रोकोडाइल फैमिली के बहुत ही क्लोज कज़न थे, क्लोज रिलेटिव थे. उनके पास छोटे छोटे हाथ होते थे और हाइंड लेग्स. वो मरे ट्रायसिक पीरियड के अंत में, क्योंकि ज्वालामुखी के फटने से ज्वालामुखी ने पूरा जो हम लोग का वेदर था उसको चेंज कर दिया होगा, तो शायद वो सूटेबल नहीं होगा इसके पोस्टुचर्स के रहने के लायक. वो डायनासोर्स के साथ रहता था और उनको खाता भी था. ये एक रेप्टाइल का फैमिली से बिलोंग करता था जिसका नाम था रोइसुस्चियंस एफिगिया. इट वॉज सिमिलर टू डायनासोर्स बट वॉज नॉट अ डायनासोर. ये डायनासोर्स के जैसा सिमिलर था बट डायनासोर नहीं था. इट बिलोंग द सेम पार्ट ऑफ रेप्टाइल फैमिली एज क्रोकोडाइल. इट हैड अ बिग बट नो टीथ. वो भी एक रेप्टाइल फैमिली का सेम था, क्रोकोडाइल्स ऑफ रेप्टाइल फैमिली हैज क्रोकोडाइल्स, पर उसके पास बिग था बट उसके पास टीथ नहीं था. इट्स डाइट वॉज टू डिफिकल्ट टू गेस बट पॉसिबली ओमनिवर्स. इसका डाइट बहुत ही डिफिकल्ट है गेस करना, पर पॉसिबली एक ओमनिवर्स था. एफिगे मीन्स गोस्ट एज इट इज फाउंडेड इन गोस्ट रैंच कॉइन न्यू मैक्सिको यूएसए. एफिगे का मतलब भूत, क्योंकि इसे भूत रैंच कॉइन में इसको पाया गया था न्यू मैक्सिको यूएसए में. चलिए अब एक ही आखिरी टॉपिक है क्रोकोडाइलोमॉर्फ्स. उसके बाद शायद हम लोग का हो ही जाएगा. हाँ, तो क्रोकोडाइलोमॉर्फ्स थोड़ा इंटरेस्टिंग है और नहीं भी, क्योंकि क्रोकोडाइलोमॉर्फ्स आज तक हमारे साथ है और क्रोकोडाइल हमारे सबसे बड़ा दुश्मन भी कह सकते हैं. क्रोकोडाइलोमॉर्फ्स का मतलब होता है एक क्रोकोडाइल लाइक शेप, और वो बोथ लैंड एंड वाटर पर रहते थे. कुछ बहुत ही ज़्यादा बड़े होते थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा छोटे. उनको 6 स्पीशीज में भागा गया, जो है पहला जियोसोरस, पेनोचोसोरस, डायकोसोरस, सिमोसचस, डायनोसचस एंड स्टेनोसोरस. उनकी फिर क्या था, उनके पास बहुत ही बड़े बड़े शरीर होते थे. उनके पास शॉर्ट हाइंड लिम्स होते थे और उनका जो जबड़ा था बहुत मजबूत था और शार्प टीथ. जो यहाँ पे एक फ़ोटो दिखाया गया है, ये डायकोसोरस का है. तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेंगे इंग्लिश में. Crocodile means, as I told you, have a crocodile-like shape. They live partially on land and partially on water. Some were very big beasts and some are very small like ants. They are basically divided into 6 groups, that is Geosaurus, Spinosaurus, Dacosaurus, Simosaurus, and Dinosaurus and Stenosaurus. What are their key features? Long bodies, short, strong limbs, powerful jaws, sharp teeth. So this is it for today. So if you have any doubt regarding anything, you can ask in the comment box. If you like the video, do subscribe my channel, do press the bell icon. Okay, bye.